वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो भी लोग फिनलैंड में ऑलरेडी हैं, जहाँ जो लोग आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके कौन कौन से लोग या कौन कौन सी कंट्री के जो लोग हैं वो यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस जो इजीली ले सकते हैं, ताकि आप यहाँ पे कार वगैरह ड्राइव कर सकें। का जो लाइसेंस है जी, वो अगर आप यहाँ पे आते हैं और कार ड्राइव करना चाहते हैं तो वो आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन उसका कुछ प्रोसीजर है, कुछ प्रोसेस है जो आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। तो उसके बाद जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का मिल जाएगा। तो हर कंट्री के लिए वो प्रोसेस सेम नहीं है, कुछ कंट्रियों के लिए डिफरेंट है, कुछ के लिए इजीली हो जाता है। तो हर कंट्री का डिफरेंट सिनेरियो, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हो, और उसके हिसाब से जो आपका लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है। यूरोप के बाकी कंट्रियों में जो है लाइसेंस लेना काफ़ी मुश्किल है। कुछ कंट्रियों का ऐसा है 2-2 3-3 साल आपके चक्कर लगवाते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपना लाइसेंस नहीं बनेगा। फिलहाल ही मेरा एक फ्रेंड है इटली में, तो उसे बात की थी, तो ही सेड के 2 साल चक्कर काटने के बाद फिर जाके उस बंदे का जो लाइसेंस बना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ पे हो तो आपका जो लाइसेंस है वो ईजिली बन जाएगा, लेकिन अगर आप इन कंट्रियों को बिलोंग करते हो उसके बाद। एशियन कंट्रियों की बात करें तो उसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अगर ये 4-5 कंट्रियों की बात की जाए तो उनमें बाकी सभी कंट्रियों का जो लाइसेंस अगर आपका होम कंट्री का बना हुआ तो वो यहाँ पे इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर नेपाल से हो तो वहाँ का लाइसेंस यहाँ पे वैलिड नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपरली नॉर्मल जो इनका रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्टली आपको एक जिसको हम लोग टेम्परेरी लाइसेंस बोल देते हैं, जब लर्निंग लाइसेंस होता है उस टाइप का एक लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद प्रॉपरली जो आपको तो फाइनल लाइसेंस होगा वो आपका प्रॉपर ट्रायल होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका ट्रायल लिया जाएगा। ठीक है जी, अगर आप वो क्लियर करते हो तो तब जाके वो जो है आपको जो है पक्के वाला लाइसेंस इशू कर दें, अदरवाइज आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो बाकी कंट्रियों को जो लाइसेंस है वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। जब भी आप अप्लाई करते हो तो उससे पहले एक आपका आंखों का मेडिकल होता है, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन जमा करवाते हो, और अप्रूव होने के बाद जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर जो बाया पोस्ट आपका लाइसेंस बन के आ जाता है। और ये लाइसेंस जो होता है वो आपको 15 साल के लिए देते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस होता है। जो आपका होम कंट्री का लाइसेंस होगा वो लाइसेंस ये अब लोग अपने पास रख लेंगे, वो आपको वापिस नहीं मिलेगा। आपको जो है यहाँ का लाइसेंस इशू हो जाएगा। और ये लाइसेंस बनाने का खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं है, 100 यूरो के अंदर अंदर ही जो आपका जो काम हो जाता है। बाकी मेडिकल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप किसी छोटे मोटे शहर में हो तो वहाँ पे जो मेडिकल थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर आप हेलसिंकी एस्पो साइड की बात करेंगे तो वहाँ पे आंखों का जो मेडिकल है वो 50 यूरो के अंदर अंदर ही हो जाता है। बाकी 40 यूरो के आसपास इन लोगों की अपनी जो फीस रहती है लाइसेंस इशू करने की, तो 100 के अंदर अंदर हो जाता है। लेकिन अगर कुछ छोटा शहर है तो वहाँ पे 120, 40, 150 यूरो के आसपास भी मेडिकल का जो एक्सपेंस पड़ता है, तो कई बार वो चीज़ थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। बाकी डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में हो, कहाँ पे जो आप अपना लाइसेंस अप्लाई करने जा रहे हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप फिनलैंड का जो है ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे जब भी आते हो तो उसके कुछ दिनों के बाद जो आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो आपका होम कंट्री का लाइसेंस है वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है यहाँ पे, उसके बाद आप उसके ऊपर ड्राइव नहीं कर सकते। तो 2 साल के अंदर अंदर ही जो है आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे।